हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए अब हम ट्रायंगल में आगे और चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कुछ। उससे पहले अगर आप ट्रायंगल में एक चीज और सीख लें कि जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो आप देखते हैं त्रिभुज हमारे पास न्यून कोण के भी होते हैं, समकोण के भी होते हैं और अधिक कोण के भी होते हैं। अगर हम कोण के रूप में देखें कि कोणों के आधार पर देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा था विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो थे भुजाओं के आधार पर। अगर हम कोणों के आधार पर स्टडी करें कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 से छोटे हों, तो उन्हें कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। और जिसमें समकोण हो, एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज, और एक कोण 90 से बड़ा हो तो अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम तीन कंडीशन ये दिखा रहे हैं बार बार, तो हम देख रहे हैं कि जो पहला त्रिभुज हमारे पास है इसमें तीनों कोण 90 से छोटे हैं, प्रत्येक कोण 90 से छोटा है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोणीय कहते हैं। ये समकोणीय त्रिभुज, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का है, और ये अधिक कोणीय है। अधिक कोणीय का मतलब क्या है कि एक कोण 90 से बड़ा है। तो ये तीनों 90 में से कम है प्रत्येक कोण। यहाँ एक कोण 90 का आ गया और ये 90 से ग्रेटर हो गया। तो अब हम इसके अंदर एक बात का ध्यान रखें, अगर आपसे पूछते हैं कि भाई यहां तो आपको नहीं पता कुछ भी, चलो न्यून कोण में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, इसमें पूछ रहे हैं। यहाँ हमने अभी कोई कोण नहीं दिया, आपको कुछ नहीं बताया। यहाँ पूछ रहे हैं समकोण। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि दूसरा कोण 90 भी नहीं हो सकता ना 90 से बड़ा हो सकता। क्योंकि जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 का हो गया तो जो बाकी जो दो बचे, एक ये और एक ये दोनों भी जुड़ने के बाद 90 ही होंगे। इसका टोटल और इसका टोटल करें, अगर इन दोनों कोणों का योग करें तो ये भी 90 होगा, और एक कोण अकेला ही 90 है, तो इसका मतलब ये कोण सबसे बड़ा है। तो अगर आपने देखा हो समकोण त्रिभुज में, जब आप पाइथागोरस में पढ़ते थे तो आपने देखा था कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो कितनी आती थी? 5। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 3 है, ये 4 है, तो 5 थी, मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जब आप कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब क्या है? जब ये भुजा सबसे बड़ी है तो इसके सामने कौन कैसा है? सबसे बड़ा है। तो जो भुजा सबसे बड़ी है उसके सामने कौन सबसे बड़ा होगा, या बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। कैसे भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। कोई भी त्रिभुज हो बच्चों, तो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। एक तो बात याद रखनी है। और दूसरी बात इसी का रिवर्स, यानी इसी का उल्टा, कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण सबसे ज्यादा होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे अधिक होता है। तो बच्चों ध्यान रखें हमेशा कि जब 90 डिग्री के कोण को देखकर हमने बता दिया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है कर्ण कहते हैं,
और आपने कह दिया कि 90 डिग्री के सामने कर्ण ये है और ये सबसे बड़ी भुजा है। तो अब ये अधिक कोण होने का मतलब क्या है कि ये भुजा और फैल गई। अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक वाला, देखो कैसे। अगर आप ये कह रहे हैं कि 90 का कोण तो यहां था, ये था जी, ये बी था। हमने कहा कि इस बी को और बढ़ा दो, कोण को बढ़ा दिया, और जब बढ़ा दिया तो इस भुजा को कहते हैं इसको भी आगे बढ़ा दो, ये बढ़ा दी। तो ये ए बिंदु कहां जाएगा, अभी यहाँ ए का शीर्ष कहां पहुंच गया, यहां पर। तो ये कोण बढ़ने के बाद ये हट गई, ये आपका बेस था। तो अब आप कह रहे हैं कि ये कौन सबसे बड़ा है, तो अब भुजा सबसे बड़ी कौन सी होगी, क्योंकि जब यहां तक बढ़ी थी तो और कौन बढ़ गया, और भुजा बढ़ गई, तो यही भुजा सबसे बड़ी होगी। तो ध्यान रखें कि कोई भी त्रिभुज कैसे भी हो, उसमें बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। अगर हम इस बात को फर्स्ट वाले फिगर में लाएं कि जो सबसे पहली फिगर बनाई थी हमने, इसे बनाता है न्यून कोणीय त्रिभुज। अगर हम कहते हैं कि एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरा 60 का है और तीसरा 70 का है, तो हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया। 50 और 60 110 और 70 180। तो बच्चों यहां ध्यान रखें कि हमने बताया कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो हमने कहा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। उससे बड़ा कोण कौन सा है, 60 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा इससे बड़ी हो जाएगी, सेकंड नंबर पर आ जाएगी। और सबसे बड़ा कोण कौन सा, 70 डिग्री, तो इसकी भुजा सबसे बड़ी होगी, ये सबके ए बी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी। जो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी, 70 डिग्री के सामने। देखो हम इसके बारे में बता रहे हैं, तीन स्थिति लिख रहे हैं यहां। सबसे बड़ी भुजा एक तो, और दूसरी लिख रहे हैं सबसे छोटी। तो बच्चों इससे जब आप दो भुजाएं प्राप्त कर लोगे कि सबसे बड़ी भी और सबसे छोटी भी, तो तीसरी भुजा उनके बीच की होगी। तो हमने कहा सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो ए बी भुजा सबसे बड़ी। और सबसे छोटा कोण है 50, उसके सामने की भुजा बी सी, ये सबसे छोटी होगी। जब आपने देख लिया कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी, तो जो इनके बीच में होगी तो इसका मतलब उसका कोण भी इनके कोणों के बीच में होगा, एक से बड़ा होगा दूसरे से छोटा होगा। तो तीन बातें आपको याद रखनी है, तीनों त्रिभुज ध्यान रखने हैं, इन्हीं पर बेस क्वेश्चंस आता है। अगर आपने एक लाइन ड्रा कर रखी है, ये बात हमने रेखा और कोण में बताई थी कि अगर आपकी एक रेखा है ये, और इस पर एक किरण आ जाए, और दूसरी कंडीशन में इसी फिगर में यही आपकी रेखा है, ये किरण आपकी इस बार इधर चली जाए, इसी में देखिए ये ओ बिंदु था, ये सी था, ये ए और ये आपका बी। फिगर सेम है, किरण भी वही ओ सी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज कर दी। तो आप इधर देख रहे हैं कि इधर ये न्यून कोण है, यानी कि ये 90 से कम है। अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये 90 से कम है, इसलिए ये न्यून कोण है। तो जो इसका साथ बचेगा वो इससे बड़ा होगा, यानी कि वो अधिक कोण होगा। तो न्यून कोण और दूसरा कोण अधिक कोण। अब यहां हम उल्टा देख रहे हैं कि ये कोण 90 से ज्यादा हो गया, 90 क्रॉस कर गया, तो ये अधिक कोण है। जब बच्चों ये अधिक कोण है तो जो बाकी बचा वो बचेगा आपका न्यून कोण, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि सरल रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 से कम है तो दूसरा 90 से अधिक होगा, या पहला 90 से बड़ा है तो दूसरा 90 से छोटा होगा। तो अब इसी बात को ध्यान रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही फिगर दी गई है आपको, ये कह रहा है कि दी गई आकृति में एंगल बी
लेस देन एंगल ए। ये जो एंगल बी है वो ए से छोटा है। अगर मान लीजिए बी की वैल्यू 50 है तो ए की वैल्यू मान लीजिए 60 होगी, तो ए से छोटा हो गया। और सी छोटा है डी से। अगर मान लिया सी को हमने कह दिया कि ये 60 डिग्री है, तो डी मान लीजिए हमने 70 डिग्री है। केवल मानने के लिए बता रहे हैं, बाकी नहीं। कि भाई बी कौन छोटा है ए से, तो इसका मतलब अगर 50 है तो ये हमने 60 मान लिया, इससे बड़ा मान लिया। सी कौन छोटा है डी से, तो सी को 60 मान लिया, तो डी को उससे बड़ा 70 मान लिया। तो हमें सिद्ध करना है कि एडी भुजा ए से डी तक, देखो ये भुजा है ए से डी तक, ये बी सी से छोटी होगी। ये आपका बी, ए, डी और सी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये कौन इससे छोटा था, और सी कौन ये डी कौन से छोटा था। दिया है कौन बी छोटा है कौन ए से, देखिए कौन बी छोटा है कौन ए से, तथा कौन सी छोटा है कौन डी से। ये दो कंडीशन दी गई हैं। ये लेस का साइन हो गया, ये एंगल का साइन हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है कि जो भुजा एडी है वो बीसी से छोटी है। एडी भुजा छोटी है बीसी। अब देखिए इसकी उपपत्ति। ये आपका गिवन टू प्रूव और प्रूफ। अभी हमने बताया था कि जो छोटा कोण है उसके सामने की भुजा छोटी है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। तो चूंकि त्रिभुज में छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, कि त्रिभुज में छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। जो सबसे छोटा कोण है सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ा कोण है सबसे बड़ी भुजा। अब त्रिभुज हमारे पास पहला पार्ट ये है, ये वाला। हम देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी में, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी में क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी में हमने देखा था कि जो कोण दिया था बी, कोण बी छोटा था कोण ए से। जब कोण बी छोटा है कोण ए से, तो बी के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, ओ ए। तो इसलिए ओ ए साइड छोटी हो जाएगी ओ बी से। देखो बच्चों, जो कोण छोटा है उसके सामने की भुजा छोटी होगी, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। तो बी कोण छोटा था तो भुजा ओ ए छोटी हो गई, और ए कोण बड़ा था तो उसके सामने की भुजा ओ बी बड़ी हो गई। अब ऐसे ही त्रिभुज ओ सी डी में देखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी डी में, जब आप त्रिभुज ओ सी डी में देख रहे हैं तो वहां कह रहे हैं कौन सी छोटा है कौन डी से, कौन सी छोटा है कौन डी से। अब सी के सामने की भुजा कौन सी होगी, आप देख सकते हैं सी के सामने की भुजा कौन सी होगी, ओ डी। और इसके सामने कौन सी होगी, ओ सी।
तो ओडी छोटी होगी ओसी से। प्रॉपर्टी हमें सबसे पहले लिख दी थी कि त्रिभुज में छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, चाहे तो हम यहां लिख दें अलग अलग, चाहे ऊपर ही एक बार में लिख दें। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई, तो दोनों को जोड़ दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखो बच्चों, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये बार बार बता रखा कि एलएचएस में एलएचएस जुड़ता है, आरएचएस में आरएचएस, यानी लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में राइट पार्ट। तो ओए प्लस ओडी, ये दोनों पार्ट हैं, ये भी लेस है ये भी लेस है, तो लेस देन ओबी प्लस ओसी। अब आप ये देखो कि ओए में ओडी जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, देखो ओ ए में ओडी जोड़ते बन गया एडी, और ये ओबी में ओसी जोड़ के बन गया बीसी, तो एडी लेस देन बीसी, ये आपका पार्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एडी लेस देन बीसी। तो आप देख रहे हैं कि ओ तो केंद्र था, यहां भी देख समझ सकते हैं कि दोनों में ओ तो केंद्र था, यानी कि हम ओ से चले, ये चले, ये ओ है हमारा सेंटर, ए चले और डी चले, तो ओ ए प्लस ओ डी, और इधर बी चले और सी चले। तो जब तुम ये कह रहे हो कि भाई ओ इनके अंदर कॉमन पॉइंट था जहां वो इंटरसेक्ट कर रही थी लाइंस, तो इसका मतलब है एडी साइड छोटी है बीसी से, तो ये एडी जो साइड आई ये बीसी से छोटी है। ये हमें सिद्ध करना था। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर केवल प्रॉपर्टी हमें पता हो कि त्रिभुज के अंदर जो छोटा कोण है उसके सामने की भुजा छोटी और जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा बड़ी, अगर हमें इतनी बात याद है तो क्वेश्चन करना बहुत ही सरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है और अच्छा भी है। पहले क्वेश्चन की भाषा समझा क्या कहना चाहता है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हो। आपने त्रिभुज पढ़ा है कि ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन भुजाएं हो, अब आ गया इसका नाम चतुर्भुज, तो ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हो। तो चतुर्भुज के अंदर चार भुजाएं दी गई हैं, उसमें लिखा है ए बी और सी डी, हम दो भुजाओं की बात कर रहे हैं। ये ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। पहला नाम किसका है, ए बी का, तो ये सबसे छोटी है, और बाद में नाम दिया सी डी का, तो ये सबसे बड़ी है। तो ये दो चीज दी गई हैं कि ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी भुजा और सी डी सबसे बड़ी भुजा, इतनी बात याद रखें। अब ये क्या सिद्ध करवा रहा है कि कोण ए, ये जो यहां बनेगा ये तो सी से बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा है सी से और बी बड़ा है डी से, ये पहचान याद रखें कि दो वाला तो एक वाले से बड़ा है और चार वाले पार्ट वाला तीन वाले पार्ट से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो चित्र तो हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। बी सी डी और ये ए, ये हमें दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में देखो बच्चा, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है।
जब आपको ये दे दिया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये पहचाना जाएगा सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। अब सिद्ध क्या करना है, हमें दो पार्ट प्रूफ करना है कि एक तो फर्स्ट पार्ट में एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, और दूसरा एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। अब बच्चों हमें इसके अंदर, क्योंकि ये एंगल ए एंगल बी या सी और डी जो दिए गए हैं, इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी हमने बताया था कि त्रिभुज के अंदर बड़े कोण के सामने एक भुजा सबसे बड़ी और छोटे कोण के सामने एक भुजा सबसे छोटी होती है, तो वो स्टडी हम करते हैं केवल ट्रायंगल में। तो यहाँ हमें ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो ट्रायंगल बनाने का तरीका क्या है कि एक बार तो हम विकर्ण AC लेंगे और एक बार विकर्ण BD लेंगे। अगर हम पहली स्थिति में A को अलग करना चाहते हैं, C को अलग करना चाहते हैं, तो हम पहले A को C से ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार। तो रचना में जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में विकर्ण AC तथा विकर्ण BD खींचे। अब बच्चों हमने दोनों लिखे तो हैं कि AC और BD दोनों खींच दिए, लेकिन हम पहले क्या यूज करेंगे, अभी हमने कहा कि विकर्ण AC और विकर्ण BD खींचे। तो देखो अगर हमने विकर्ण BD भी खींच रखा है, ये खींच रखा हमने विकर्ण BD, लेकिन जब स्टडी करेंगे अभी हम इसको भूल जाएंगे। विकर्ण BD को लिख तो देंगे कि AC और BD खींचे, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करो तो पहले केवल विकर्ण AC खींच लेना और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना। अगर हम इसको भूल गए तो हमने कहा कि भाई इसको हटा दें यहाँ से अभी फिलहाल, कभी कंफ्यूज करेगा नहीं तो आपको। तो ये चलिए हटा दिया। अब जब हम इसका यूज करेंगे अब, तो अब इसकी उत्पत्ति करेंगे यानी प्रूफ। देखो बच्चों प्रूफ में क्या से लिखेंगे हम कि हमने कहा कि सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को। तो स्टडी कर रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। देखो बच्चों त्रिभुज ABC में स्टडी कर रहे हैं, तो अभी आपने पढ़ा था कि इस त्रिभुज के अंदर पूरी चतुर्भुज में सबसे छोटी भुजा ये थी, सबसे बड़ी भुजा ये थी, ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। तो जब हम कह रहे हैं कि ये सबसे छोटी भुजा है तो इसका मतलब क्या, BC इससे बड़ी होगी। तो AB भुजा सबसे छोटी भुजा है, त्रिभुज ABC में भुजा AB सबसे छोटी भुजा है। हम चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे, चतुर्भुज का एक पार्ट काट लिया हमने, त्रिभुज बना लिया। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, क्योंकि विकर्ण तो पहले से आपको पता बड़ा होता है। तो ये 2 भुजाएं बची AB और BC, तो उसके अनुसार AB सबसे छोटी है, तो इसका मतलब BC बड़ी होगी। तो इसलिए BC बड़ी है AB से। और जब BC भुजा बड़ी है तो BC के जो सामने कोण आएगा ये वाला, ये AB के सामने जो कोण आएगा इससे बड़ा कहलाएगा। तो इसलिए कोण BAC बड़ा होगा कोण BCA। प्रॉपर्टी आपकी वही है कि सबसे छोटी भुजा के सामने कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा। तो भुजा बड़ी है BC तो कोण बड़ा होगा, AB भुजा छोटी है तो कोण छोटा होगा।
बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो अब आपने देख लिया कि समीकरण नंबर 1 आ गई। अब त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? सी डी ए। क्योंकि त्रिभुज सी डी ए में, अभी आपने कहा सी डी भुजा सबसे बड़ी है, तो सी डी जब सबसे बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो भुजा सी डी सबसे बड़ी भुजा है। जब ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसलिए अब जब हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा सी डी है, तो इसके अंदर आप देखोगे, देखो जब इसकी बात कर रहे हो तो कौन सी ए डी, ये वाला कौन सी ए डी छोटा है कौन डी सी ए से, सॉरी कौन सी ए डी बड़ा है कौन डी सी ए। तो कौन सी ए डी बड़ा है कौन डी सी ए। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो LHS यानी कि जो पहला पार्ट था BAC प्लस CAD, अब ये ग्रेटर है ये भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन एंगल BCA प्लस एंगल DCA। तो आप इसके अंदर दो पार्ट देख रहे हैं BAC और BAC में ऐड कर रहे हो CAD, तो ये आपका बन जाता है एंगल A, और BCA में DC ऐड करो तो बन जाता है एंगल C। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, आप देख भी सकते हैं BAC और CAD, देखो BAC और CAD ये पूरा एंगल बन गया आपका A, और BCA प्लस DCA एंगल बन गया C, तो एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। अभी हमने जो दूसरा पार्ट बताया था कि आपने जो विकर्ण ज्वाइन किया था वो करना था BD। तो अगर हम इसको भूल जाएं, अब जो हमने ज्वाइन कर रखा था अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं और इसको हम यहां से हटा दें, इस पार्ट को हमने हटा दिया। अब आप कह रहे हैं कि हमारी फिगर यही है, अब हमें यूज करना है कि विकर्ण BD को हमने मिलाया था। देखिए जब विकर्ण BD को मिलाया था तो आपसे कहा था कि भाई इसको मिला देना। अब जब इसको मिलाओगे तो अब हमारे पास दो कंडीशन फिर आएंगी कि भाई अब क्या लेना, फर्स्ट और ये सेकंड। तो विकर्ण के दो हिस्से बन जाते हैं, एक पार्ट इधर दूसरा पार्ट इधर, तो दो त्रिभुज बन गए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इसकी स्टडी दोबारा करेंगे यहां से कि इस पार्ट को लाने के लिए इस फिगर को फिर चेंज करें। तो ये तो आपका प्रथम भाग सिद्ध हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट के लिए फिगर आपके पास ये वापस आ गई। ये आपका A B C और D। आपने कहा था कि AB सबसे छोटी हो जाती और CD सबसे बड़ी हो जाती। अब हमने कहा विकर्ण ये ज्वाइन कर लें। जब विकर्ण इसको ज्वाइन किया तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अब हमने कहा कि CD सबसे बड़ी भुजा है,
भुजा सी डी सबसे बड़ी भुजा है। आपको पता है कि जब सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने कौन सबसे बड़ा होगा। तो इस भुजा के सामने कौन सा कौन आएगा, ये डी बी सी। तो इसलिए कौन डी बी सी बड़ा होगा। देखिए एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, इसके सामने कौन यहाँ होगा, इसके सामने कौन ये होगा, तो ये होगा कौन बी डी सी से बड़ा, बी डी सी से। और नंबर डालना है इक्वेशन नंबर 3। हम इस ट्रायंगल में स्टडी कर रहे हैं तो ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने कौन बड़ा होगा, ये भुजा छोटी है तो इसके सामने कौन छोटा होगा। अब त्रिभुज इसमें आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी में इसमें जो ए बी भुजा छोटी है, भुजा ए बी सबसे छोटी भुजा है, अर्थात एडी इस ए बी से बड़ी है। जब ये सबसे छोटी है तो इससे बड़ी होगी, तो अर्थात एडी भुजा ए बी भुजा से बड़ी है। जब आपको पता है कि ये भुजा बड़ी है तो अब इसके सामने कौन सा कोण आएगा, ये वाला, और ये छोटी थी इसके सामने कौन सा कोण आएगा, ये वाला। तो इसलिए कोण ए बी डी बड़ा होगा। देखिए ये तो आ गया इस भुजा के सामने, इसके सामने आ गया ये ए डी बी, ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 4। अब आपके पास दो समीकरण हैं, 3 और ये 4, इनको जोड़ दें। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ोगे तो कोण डीबीसी प्लस कोण एबीडी, कोण डीबीसी प्लस कोण एबीडी बड़ा होगा बीडीसी प्लस एडीबी, बीडीसी प्लस एडीबी। अब आप यहां देखो कोण डीबीसी और एबीडी, डीबीसी और एबीडी, तो डीबीसी ये वाला पार्ट और एबीडी ये वाला पार्ट, ये पूरा पूरा आपका एंगल बी बन गया। और बीडीसी, बीडीसी ये वाला पार्ट और एडीबी ये वाला पार्ट, ये पूरा आपका एंगल डी बन गया। तो आपको यही सिद्ध करना था कि एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। ये एंगल का साइन लगा लें, ये बड़े के लिए आ गया। तो आपका जो सेकंड पार्ट था वो सिद्ध हो गया। अब तो आपको दो पार्ट सिद्ध करने थे इसमें, तो ध्यान रखें कि पहले डायगोनल एसी को ज्वाइन करें, उससे प्रॉपर्टी से फर्स्ट पार्ट सिद्ध करेंगे, और फिर डायगोनल बीडी को ज्वाइन करके हम सेकंड पार्ट को सिद्ध करेंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है एक्सरसाइज में। मैथड सिंपल है वही, लेकिन दो भाग में बांटना है, एक बार विकर्ण एसी के द्वारा, दूसरा फिर विकर्ण बीडी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दी गई आकृति में, अब आपको एक आकृति दी गई है, ये एक ट्रायंगल था पी क्यू आर, और इसने लिखा कि पी आर साइड पी क्यू से बड़ी है। तो ये पी आर साइड है ये वाली, ये इस पी क्यू से बड़ी है। तो हमने बड़ा साइन लगा दिया इसलिए पहचान करने के लिए कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। और जो ये पी एस है, ये ड्रा किया हमने पी एस, ये कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। यानी कि पी एस
इस कोण QPR को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल PSR ये वाला बड़ा होगा PSQ से, यानी कि ये न्यून कोण होगा तो ये अधिक कोण होगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखो बच्चों में जो ज्ञात था PR ग्रेटर देन PQ और एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS, समद्वि भाजित करना, दो बराबर भागों में बांटना, ये भी दे रखा था और ये भी दे रखा था। और सिद्ध करना है एंगल PSR PSQ। ये सिद्ध करना है। ये आपका गिवन हो गया टू प्रूव। अब देखो इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे। देखो बच्चों प्रूफ करने के लिए क्या करना है, अभी हमने बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें बड़े कोण के सामने एक भुजा बड़ी होती है। तो जब बड़े कोण के सामने एक भुजा बड़ी होती है तो यहाँ अब हमें भुजा दी गई है, तो बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा। तो त्रिभुज PQR में जब हम PQR में देख रहे हैं कि भुजा PR बड़ी है PQ से, भुजा PR ग्रेटर देन भुजा PQ, ये हमें दी गई है कि PR साइड PQ से बड़ी है, तो PR ग्रेटर देन PQ। तो देयरफॉर अब ये जो बड़ी साइड है इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल ये होगा और इसके अपोजिट एंगल ये होगा। इसको भूल जाए बीच में, ये तो समद्वि भाजक है, इसका यूज तो बाद में करेंगे, पहले केवल त्रिभुज PQR में हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज हो तो जो भुजा बड़ी होगी उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। तो आपने देखा कि एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R। अब हम ये कह रहे हैं कि ये QPS और RPS बराबर हैं, ये समद्वि भाजक कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए आपस में बराबर है। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल PQS और दूसरा PRS। तो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज PRS, अब आप कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल QPS ये फर्स्ट एंगल प्लस एंगल Q प्लस एंगल PSQ इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। तो हमने लिखा है तो पहला एंगल में QPS, फिर एंगल Q और फिर लास्ट में PSQ। अब ऐसे ही इस त्रिभुज में देखेंगे सेकंड वाले में कि एंगल RPS प्लस एंगल R प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आपने दोनों चीज लिख दी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो हम देख रहे हैं कि दोनों के RHS सेम है, तो इनको कंपेयर कर देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अगर हम लेस भी करते हैं तो ये कट जाते हैं, जीरो आ जाता है, कंपेयर करते हैं तो LHS इक्वल टू RHS हो जाता है।
तो यहां बन जाता है आपका QPS एंगल QPS प्लस एंगल Q प्लस एंगल PSQ। अब देखिए ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, इक्वल टू एंगल RPS प्लस एंगल R प्लस एंगल PSR। अब आपने कंपेयर करते समय देख लिया कि RHS इक्वल थे, तो हमने इन LHS को भी इक्वल रख दिया, लेकिन यहाँ QPS और RPS इक्वल हैं। परंतु एंगल QPS बराबर एंगल RPS ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। जब बच्चों दोनों पार्ट इक्वल हैं तो इक्वल पार्ट को दोनों साइड से हम हटा दें, कैंसिल कर दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल बचेंगे। चाहे तो उसको इधर लाकर लेस कर दें, चाहे इसको इधर ले आकर लेस कर दें, या हम डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। तो या जब ये इक्वल हैं तो इसलिए एंगल Q प्लस एंगल PSQ इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल PSR। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई जब पहले 3 चीज ऐड कर रखी थी, अब जो इक्वल थी वो हमने हटा दी, तो ये जो दो दो साइड दो दो एंगल रह गए, ये इनके सम भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल Q प्लस एंगल PSQ इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल PSR। अब इसको हम कैसे प्रूफ करें कि जो हमें कंडीशन गिवन थी कि एंगल PSR, देखिए PSR तो इधर है और PSQ इधर है, तो PSR ग्रेटर हो जाए PSQ से। तो अब हमें एक रिलेशन और देखना पड़ेगा कि हमें दो बचाने हैं, PSQ और PSR। तो अब ये एंगल Q और एंगल R अभी एलिमिनेट करना है। वो कैसे एलिमिनेट करें? हमने देखा कि एंगल Q एंगल R से बड़ा है, एंगल Q एंगल R से बड़ा है, परंतु एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R, ये आपने ऊपर प्रूफ रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम दो चीजों का टोटल बराबर करना चाहते हैं, कि यहां आंसर बराबर लाना चाहते हैं, ये हमारा Q है और ये हमारा यहां R है, तो Q बड़ा है, R छोटा है। मान लीजिए हमें 100 लाना है, 100 लाना है, यहां भी 100 लाना है, क्योंकि Q में कुछ ऐड करें और R में कुछ ऐड करें तो वो आपस में बराबर आ जाएं। तो हम Q में भी कुछ ऐड करेंगे और R में भी ऐड करेंगे और टोटल आपस में बराबर लाएंगे। तो उस कंडीशन में इसने कहा कि Q की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए R से। तो मान लीजिए हमने Q की वैल्यू 70 कर दी और R की वैल्यू हमने मान लीजिए 60 कर दी। तो यहां हम देख रहे हैं Q ग्रेटर देन R हो गया, एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R। तो ये आपने देख लिया कि भाई Q बड़ा है, R छोटा है। तो अब हम यहाँ क्या रखें और यहाँ क्या रखें? तो आप देखते हैं 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 और 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। तो यहाँ एक बात समझ में आ जाती है नंबर से कि बड़े के साथ में हमें छोटी वैल्यू देनी पड़ेगी और छोटी वैल्यू के साथ में बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जब ये Q बड़ा है तो Q का जो पार्टनर होगा वो छोटा होगा और R छोटा है तो R का पार्टनर बड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं कि Q का पार्टनर की वैल्यू छोटी है और R की वैल्यू बड़ी है। तो इसलिए जब Q बड़ा है तो इसके साथ में जो एंगल होगा वो छोटा होगा और R छोटा था तो R के साथ में जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल PSQ लेस देन एंगल PSR, और या हम लिख सकते हैं एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ। बात देखिए एक ही है, PSQ यहां भी छोटा था, पढ़ने का अंतर था केवल कि एंगल PSQ लेस देन एंगल PSR या एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ से। ये आपको देखिए स्टेटमेंट में लिखा था जो सिद्ध करना था कि एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो PSR को आपने बड़ा सिद्ध कर दिया कि एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो ये आपको प्रूफ करना था।
तो बच्चों आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ त्रिभुज होता है उसमें बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा, या बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे बच्चों। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहें। ये वीडियो आपको विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड की तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप इनका लाभ उठाएं। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।